नमस्कार प्यारे साथियों, अंकुश आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हमारे जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस से संबंधित जानकारी अपलोड की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का सिलेबस इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। जितने भी यानी कि संपूर्ण यानी कि जो जानकारी है वह यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनर को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है वे सारे चीज़ इसमें दी जाएगी। तो देखिए आप लोग, परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। तो इसमें उम्मीदवारों के लिए ये कहा गया है कि वह जो है ग्रेजुएशन फाइनल करे, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का उसके पास डिग्री हो, वह आदमी फॉर्म भर सकता है। तो आवेदन कैसे करे? तो यहाँ पर जो है यूपीएससी के वेबसाइट पर जा कर के और फॉर्म अप्लाई करनी होती है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख जो है, जिस साल में क्या है कि ये वह मान लीजिए कि 2026 में 14 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच तक फॉर्म भरने की तारीख थी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 17 मार्च से 2000 यानी कि 17 की यह जो है दिखा रहा है। इसमें जो हमने यूपीएससी के वेबसाइट से डायरेक्ट सिलेबस डाउनलोड किया है, उसमें यानी कि यहाँ मुख्य पेज पर 2017 के दिखाई गई है, जो शाम में 6 बजे तक भरी जाएगी। और हमने 2026 का भी फॉर्म भरा है, उसमें भी सेम टाइमिंग था, बस उसमें डेट जो है 14 मार्च से लेकर के 14 फरवरी से लेकर के 24 मार्च के बीच थी। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। गलत उत्तरों के लिए 1/4 क्या है कि अंक का इसमें क्या है कि प्रावधान किया गया है। यानी कि यदि आपका 4 उत्तर गलत होते हैं तो उस स्थिति में 1 अंक काट लिए जाएंगे आपका। फिर है उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर भी उपलब्ध कराई गई है। तो इसको क्या है कि ध्यान में रखेंगे हम लोग। यदि कोई जानकारी के अभाव में कुछ यानी त्रुटियां रह जाती है तो उससे संबंधित कुछ जानकारी है। मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित है एग्ज़ाम में, उससे संबंधित क्या है कि जानकारी दी गई है। और यहाँ पर बोल रहा है कि उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन भरने की ज़रूरत है, किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आगे कह रहा है कि परीक्षा नोटिस संख्या इतना यानी कि जो नंबर दिया गया है उसमें जो है क्या क्या चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो सारे जो वैकेंसी का यानी कि जो पद है वह क्या क्या चीज़ होगा, तो इसमें सारे डिटेल्स दिया गया है। मैं इसका सारा दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके सारे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 को यानी कि जो विभाग का यह क्या है कि एग्ज़ाम ले रही है। कुछ राज्य का भी है और कुछ सेंट्रल यानी कि ये यूनियन यानी कि ये गवर्नमेंट द्वारा जो यानी पद का जो यहाँ पर सृजन किया गया है वो सारे चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो देख सकते हैं आप लोग। तो अच्छी तरह से इसको क्या है कि ध्यान में रख करके ही आप लोग को अध्ययन करना है, क्योंकि पहले जो न्यू विद्यार्थी है या फिर ओल्ड है, सारे को अध्ययन जो है मुख्य रूप से सिलेबस के आधार पर ही करनी होती है। सिलेबस के विपरीत दिशा में अध्ययन करने पर आप लोगों को कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके पढ़ करके आप लोग क्या है कि इसका आकलन करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, इसको पुश करेंगे, रोकेंगे वीडियो को और स्लाइड करके बड़ा करके छोटा करके जैसे हमें क्या है कि दिखाई दे दे उसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है
और आगे हम लोग देखते चलते हैं क्या क्या चीज़ इसमें उपलब्ध कराई गई है। तो जो इसमें पद दी गई है उसका क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे क्या उसको क्या है कि ये अपनी योग्यता के आधार पर काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पे हम लोग देखते चलते हैं। फिर है कुछ यहाँ पर दिया गया है सेंटर के बारे में है कि कहाँ कहाँ पर क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की केंद्र दी जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। फिर आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर क्या है कि ये दिया गया है, और प्रधान परीक्षा का जो भी यानी कि सेंटर होगा वो सारे चीज़ दी गई है। फिर आगे यहाँ पर आवेदन करने की क्या है कि प्रक्रिया के बारे में दी गई है। फिर आगे परीक्षा की योजना, पात्रता की शर्तें, राष्ट्रीयता, ये सारे चीज़ उपलब्ध इसमें कराई गई है। आयु सीमा के बारे में है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर की यानी व्याख्या को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हाल में छूट की यानी कि उम्मीद न रखे। यानी कि जो कैंडिडेट का क्या है कि दिया गया है जितना, जैसे जनरल के 32 साल, ओबीसी के 35 साल, और उसी प्रकार से एससी और एसटी के लिए क्या है कि उम्र में छूट दी गई है। उस सब को ध्यान में रखते हुए क्या है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अवसरों की यानी कि ये संख्या के बारे में बताई गई है। परीक्षा के लिए आवेदन करने पर यानी कि प्रतिबंध यानी कि कैसे लगाया जा सकता है। फिर आगे है शुल्क के बारे में। तो जनरल और ओबीसी के लिए क्या है कि 100 रुपया है, और महिलाएं और एससी एसटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसा कि ये सारे चीज़ क्या है कि ये आप लोग वीडियो को रोक रोक करके पढ़ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको खुद बताते चलूँगा, और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं दिखाते चलता हूँ। यदि आप लोगों के पास समय है तो अच्छी तरह से क्या है कि वीडियो को रोक रोक करके क्या है कि अध्ययन करते चलेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख के बारे में है, और फिर बोला आयोग के साथ यानी कि पत्र व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई है। और फिर आगे जो है इसमें परीक्षा का नाम और वर्ष, रजिस्ट्रेशन आईडी, अनुक्रमांक, उम्मीदवार का नाम यानी पूरा मोटे यानी कि या फिर मोटे अक्षरों में या फिर कैपिटल लेटर में, आवेदन पत्र में दिया यानी डाक का पूरा पता होना चाहिए। ये सारे चीज़ में फिर शारीरिक यानी कि विकलांगता के कुछ कोड दिए गए हैं कि कौन कौन से कोड उसमें क्या है कि ये लिखाएगा फॉर्म भरते समय। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है सारे चीज़ देखेंगे। आवेदन बोल रहा है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश दिया गया है क्या क्या चीज़ होगा। फिर है परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति क्या क्या चीज़ होगी, क्या क्या चीज़ नहीं होगी। तो इसको भी वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ नहीं लानी है और लानी है, दोनों को क्या है कि हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर है अनुचित तरीकों की सख्ती से यानी कि मनाही के यानी कि उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ यानी कि आप उपलब्ध कर सकते हैं सेंटर पर, और क्या क्या चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पर है उत्तर अंकित करने के तरीका के बारे में बताया गया है। फिर है आगे देखते चलेंगे क्या क्या चीज़ है, वीडियो को रोक रोक करके पढ़ते चले। फिर आगे है परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर परख कैसे करें। ये सारे चीज़ में जो है पैटर्न दिया गया है, तो आप लोग वीडियो रोक रोक करके पढ़े, इसको देखें। यानी रोल नंबर कैसे भराएगा, रोल कोड, सेंटर वगैरह सारे चीज़ में दी गई है, तो आप देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है अब परीक्षा की योजना के बारे में है कि किस प्रकार से यानी कि इसमें तैयारी हम लोग करेंगे। सिलेबस के बारे में देखेंगे। 2 यानी खंडों में रहता है एग्ज़ाम। प्रधान यानी कि ये परीक्षा की रूपरेखा और प्रारंभिक परीक्षा की रूपरेखा दी गई है। कितने अंकों का होता है, कौन कौन से, तो हम लोग प्रारंभिक परीक्षा में जानते हैं
कि टोटल हम लोगों को क्या है कि अंकों की संख्या दी गई है। और फिर यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा में कौन कौन सी रहती है, भाषा, प्लस में जनरल स्टडी, प्लस में क्या है कि जो ऑप्शनल, ये सारे चीज़ हम लोग को पढ़नी होती है। तो देख सकते हैं आप लोग सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है भाषा यानी कि दी गई है कौन कौन से भाषा है जिसमें से आप क्या है कि ये ऑप्शनल ले सकते हैं। और फिर आगे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है टोटल सब्जेक्ट यानी कि ये 25 को यहाँ पर दी गई है। जो सब्जेक्ट आप लोग क्या है कि ऑप्शनल यानी प्रधान परीक्षा के लिए और वैकल्पिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं सारे चीज़ डिटेल्स में है। वीडियो को रोक रोक करके आप लोग देखते चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ परीक्षा का पैटर्न विवरण दिया गया है। ये 200 अंकों का यानी 2 घंटों का होगा। उसके बाद 200 अंकों के यानी 2 घंटे का फिर ये होगा जो पेपर यानी 2 है सी सेट के लिए। और जनरल स्टडी के लिए भी क्या है कि जो 200 का ही होता है और जो 100 प्रश्न होते हैं। और ये 200 अंकों का होता है, 80 प्रश्न होते हैं। प्रारंभिक में भी क्या है कि और ये प्रारंभिक में यानी कि 2 होता है, 2 यानी कि ये दोनों एक ही दिन एग्ज़ाम हो जाते हैं। और जनरल स्टडी और सी सेट दोनों 200 अंकों का होता है। क्वेश्चन एक में 100 होते हैं और एक में 80 होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ यानी कि भारतीय भाषा के बारे में दी गई है। और फिर यानी कि जनरल स्टडी में हम लोग को क्या क्या पढ़नी होगी सारी चीज़ दी गई। तो हम इसको क्या है कि आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और वीडियो रोक करके क्या है कि आप इसको पढ़ ले अच्छी तरह से। उसके बाद ही क्या है कि तैयारी में जुटे। और तैयारी के दौरान भी आप लोगों को क्या है कि कई बार सिलेबस को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म तक क्या है कि यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो उसमें सिलेबस की जानकारी भी क्या है कि जो कुछ लोग भूल जाते हैं। तो उसको क्या है कि बार बार यानी कि जो सिलेबस को क्या है कि याद करने की ज़रूरत पड़ती है और अपने माइंड में सेट में यानी कि बिठाना पड़ता है। तो इसमें बोल रहा है कि जो ऑप्शनल के लिए जो सब्जेक्ट में पढ़ना होगा तो कृषि विज्ञान हो गया। उसके बाद पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान हो गया। उसी प्रकार से और है बोल रहा है कि प्रश्न यानी कि पत्र 2 में यानी शरीर की संरचना यानी कि जो यानी कि हम लोग ऑप्शनल लेंगे वो सारे चीज़ में दी गई है। तो एक एक करके क्या है कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शनल के बारे में हमने बता दिया था कि कौन कौन से है। उसके बाकी सारे चीज़ यानी वनस्पति हो गया जैसे रसायन हो गया उसी प्रकार से और सारा है जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद फिर हम बता दें आपको वाणिज्य एवं लेखा विधि हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं बता दूँ मानव संसाधन एवं अति के बारे में क्या बोल रहा है अर्थशास्त्र हो गया। उसी प्रकार से वित्तीय प्रबंधन ले सकते हैं आप लोग। उसी प्रकार से वैद्युत यानी इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। ये सारे चीज़ आप लोग लेकर के और अध्ययन कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए। धन्यवाद। आज का जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग और सारा जानकारी आप लोगों को देंगे। यूपीएससी से संबंधित जो भी सिलेबस में होगा सारा चीज़ को क्या है कि आप लोग को जानकारी रख करके तभी क्या है कि अध्ययन करना होगा। और जब तक ले हमें सिलेबस की जानकारी नहीं होगी यदि हम अध्ययन करना बैठते हैं तो हमें भटकाव की ज़्यादा क्या है कि जे आभास होगा और हमें भटकने की चांसेस ज़्यादा बनी रहेगी।